यादव जी अभी थोड़ी देर पहले लाइव आए और लाइव में बहुत सारे अपने रक्सौल के विषय में बहुत सारी बातों को बताया, प्लस ये भी बताया कि कल नामांकन अपनी मां के लिए जा रहे हैं, नामांकन दाखिल करने बैठे हुए हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अरेंज किया। तो मैं थोड़ी सी बातें इनसे करना चाहूंगा कि आखिर एजेंडा इनका आगे का प्लान कैसे है, क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। कल रक्सौल नगर परिषद के पार्षद के रूप में हमारी माता से देवी जी का नामांकन होने जा रहा है। मैं रक्सौल के तमाम करता हूँ सम्मान के साथ शांति अपना समय देकर को बढ़ाने का काम करें। मैं आप सबों को भरोसा ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ। स्वच्छ रक्सौल बनाने का काम करूँगा और सबसे पहले मैं रक्सौल से भ्रष्टाचार मुक्त रक्सौल बनाने का काम करूँगा। भ्रष्टाचार मुक्त आपने कहा, रक्सौल स्वच्छ रक्सौल आप बनाएंगे, क्या ऐसा लग रहा है पहले से कुछ नहीं हुआ है, आप कुछ करना चाह रहे हैं ज़्यादा? मैं आपको बताना चाहता हूं और बताने की जरूरत नहीं है। एक एक जनता और आप भी देख रहे हैं कि जब से हमको लग रहा है कि नगर परिषद आज 20-22 साल गठित हुआ हो गया, लेकिन आज तक कहीं भी कोई भी रोड नाला गली मोहल्ला सुचारू रूप से आज भी कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। और आज रक्सौल के जनता त्राहिमाम है। बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकलने पर मजबूर है। आज रक्सौल नगर परिषद में जितने भी स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार की तरफ से सारी सुविधा देने के बावजूद भी धरातल पर नहीं है। उसका मुख्य कारण है करप्शन। और जितने भी कल तक यहाँ जनप्रतिनिधि हुए वो अपने निजी स्वार्थ में रक्सौल को डुबाने का काम किया। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इससे निकाल दिलाने के लिए मैं आज से नहीं, हमने एक दशक से प्रयासरत हूँ। हमने दो चुनाव पूर्व में लड़ने का काम किया और रक्सौल के जनता ने हम पर भरोसा और विश्वास करके अपार बहुमत देने का काम किया, लेकिन किसी कारणवश हमने जीत के करीब जाकर पिछड़ गया। आज जो पहली बार बिहार सरकार के द्वारा जो चुनाव कराने जा रही है, मुख्य पार्षद और उप पार्षद डायरेक्ट चुनाव कराने जा रही है। ये चुनाव अब आम चुनाव हो गई है, खास चुनाव नहीं है। कल तक खास चुनाव किए जाते थे और खास लोगों के इर्द गिर्द में नगर परिषद पर लोग हावी होने का काम किए, लेकिन आज ये आम चुनाव हो गई है। आज त्राहिमाम है। आज रक्सौल के एक एक व्यवसायी 10 सबके जिंदगी में जीते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, विश्वास ही नहीं, हमें पूर्ण भरोसा है कि रक्सौल के जनता जिस तरह हमने पूर्व में सदैव रक्सौल के व्यवसायियों के भरोसा पर हमने खड़ा उतरने का काम किया, उसी तरह मैं आगे भी उतरने का काम करूंगा। अगर रक्सौल के मान सम्मान, शांति खुशहाली के लिए अगर सुरेश यादव को एक एक कतरा खून देकर यहाँ के अमन चैन को बचाना होगा तो मैं एक कदम पीछा हटने का काम नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। चलिए, धन्यवाद साहब। आपसे हम चाहेंगे कि बहुत अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, कुछ एक बातें जो रक्सौल की समस्याओं के विषय में बातचीत हो रही है और सुरेश जी के साथ में आप बैठे हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जनता 20 वर्षों से ठगी जा रही है। आम जनता जो है
अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें विश्वास के साथ भेजती है सदन के अंदर कि ये जाकर हमारे लिए काम करें। लेकिन प्रश्न जो आपने किया है उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि 20 वर्षों से जनता ठगी जा रही है और इधर 5 वर्षों के भीतर, मैंने पहले भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि 25 वार्डों के इस शहर में 5 साल से करोड़ों रुपये का फंड लूटने का काम हुआ है और एक छटाक भी 25 वार्ड के किसी वार्ड में मिट्टी नहीं डाला गया है। सब पैसा लूट लिया गया है, सफाई के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर, रोड के नाम पर, नाला के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, हर जगह जो है लूट मची है। और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि आम जनता की समझ है। मैंने कहा है कि मेरा घर मौजे में है, मेरा ससुराल जो है वो चौधरी टोला आश्रम रोड में है और मेरा नया घर अभी मैं परेमुआ में रह रहा हूँ और मेरा आना जाना लगातार इन तमाम जगहों से है और मैं संपर्क में हूँ लोगों से। लोगों ने ये कहा है कि सुरेश यादव जैसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है। सुरेश यादव जात पात मजहब धर्म से उठकर रक्सौल के व्यवसायियों से लेकर, रक्सौल के नौजवानों से लेकर, रक्सौल के मजदूरों से लेकर हर तबके के लोगों की मान सम्मान की रक्षा करेगा और जो ईमानदार पदाधिकारी होंगे उनके साथ सुरेश यादव खड़ा होने का काम करेगा और बेईमानों को रक्सौल से खदेड़ने का काम करेगा। ये हैसियत सिर्फ सुरेश यादव के पास है, बाकी दूसरे किसी के पास नहीं है। सुरेश यादव इस विश्वास के साथ इस रक्सौल नगर परिषद के चुनाव में आए हैं कि हमें आम जनता के बीच जाना है तो जात पात मजहब धर्म से ऊपर उठकर विकास की गंगा को लाना है। इस आशा और विश्वास के साथ सुरेश यादव इस नगर परिषद के चुनाव में सामने आपने तमाम बातें कही, सारी बातों पे मैं बारीकियों से सोच रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर सुरेश यादव सही में आते हैं, क्या ऐसा लगता है जब 20 सालों में कुछ नहीं हो पाया तो अब लग रहा है क्या कि आगे काम हो पाएगा? इसलिए काम हो पाएगा, मैंने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में 2017 से लेकर 2022 तक सरकार दूसरी थी। आज जो है सरकार नई बनी है और उस सरकार में सुरेश यादव की इतनी मजबूत पकड़ है कि रक्सौल को वीरगंज शहर से भी बेहतर शहर बनाने का काम सुरेश यादव के माध्यम से होगा और रक्सौल में हर आदमी तक विकास पहुंचाने का काम सुरेश यादव के माध्यम से होगा। यही मेरा विश्वास है और यही मेरी आस्था है। एक बात मैं पूछूंगा, सड़क बन रहा है, अभी संतुष्ट है आप सड़क बनने से? एकदम संतुष्ट नहीं है संतुष्ट, सही बात है। अब बन तो रहा है, बन रहा है ना, बन तो रहा है। अब इसके बाद चेयरमैन बन जाते हैं, सुरेश साहब की माँ बन जाती है, सुरेश साहब के हाथ में पावर आ गया, तो क्या ऐसा लगता है कि वो सारी उन रोड को फिर से दोबारा से सही किया जा सकता है, उन नालों को सही किया जा सकता है? मुझे पूरी विश्वास है कि रोड कहीं बन रहा है तो इक्का दुक्का रोड बन रहा है। 25 वार्डों में आज भी आप चले जाइए, वार्ड नंबर 17 की हालत जर्जर है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 20 में तो वहाँ की हालत जर्जर है। बाढ़ के समय में पानी भर जाता है, पूरा शहर जो है वो एक नर्क और एक ड्रेनेज, एक जो है क्या बोलते हैं वो नर्क के रूप में, कहीं से निकासी नहीं है पानी का, वो एकदम से पूरी तरह कुआं बन जाता है और उस कुआं में रक्सौल शहर की जनता जो है त्राहिमाम करती है बीमारियों से। आज मैंने कहा नहीं कि मुझे पूरा ही यकीन और विश्वास है कि बदली हुई परिस्थितियों में, बदले हुए सरकार में सुरेश यादव बहुत ही मजबूत लीडर के हैसियत से हैं और उभर कर सामने आएंगे और रक्सौल का विकास करेंगे। जात पात मजहब धर्म के से ऊपर उठ के बहुत लोग आए हैं कि हम फलाने जात के हैं, हमारा इतना वोट है इसलिए हम जीत जाएंगे। क्यों तुमको जात का लोग वोट देगा जी? और एक जात से कोई चुनाव जीत सकता है? ये कभी ना हुआ है और न यहाँ रक्सौल नगर पार्षद में होने जा रहा है। रक्सौल में हमेशा जो है, रक्सौल के अंदर लूट का माहौल रहा है और लूट का माहौल इसलिए रहा है, जैसे सुरेश जी ने कहा है कि मुट्ठी भर लोग मुख्य पार्षद चुनते थे और उप मुख्य पार्षद चुनते थे। अब मुख्य पार्षद आम जनता चुन रही है। ये फैसला ऐतिहासिक फैसला होगा। ये चुनौती सुरेश यादव ने लिया है इसलिए
कि हम इस चुनौती को स्वीकारेंगे और रक्सौल की जनता की जो इच्छा है, जो चाहती है रक्सौल की जनता कि हम तक विकास पहुंचे, उसको पूरा करने का काम सुरेश यादव करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी सरकार में ऊपर बहुत ही मजबूत पकड़ है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है सुरेश यादव के अलावा। तो धन्यवाद। ये पार्टी बेस तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि अब जो लड़ाई है इस बार मुख्य पार्षद की, वो बहुत ही मजबूती के साथ लड़ी जाए, क्योंकि एक दो कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट्स की लिस्ट लंबी है। तो हर कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, लेकिन मजबूती से जो आगे आएगा वही विजय पताका फहराएगा और आगे विजयी घोषित होगा। धन्यवाद।